है ना, ये हो गया माता जनन तंत्र। अब इसमें भाग क्या है, ये है क्या, गर्भाशय। यूट्रस। ये 3 परतों में डिवाइड है। कौन कौन सी परत, अंदर की परत कौन सी होगी, एंडोमेट्रियम। फिर बीज की परत कौन सी होगी, मायोमेट्रियम। फिर सबसे बाहरी परत क्या होती है इसकी, पेरीमेट्रियम। ठीक है, ये गर्भाशय हो गया। फिर इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है यहाँ पे वेजाइना, या जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरिन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये क्या है आपका, गर्भाशय, वो अंडाशय, जहां से अंडा बनना शुरू होगा। ठीक है, ये कितना है, एक जोड़ी। ये भी आपका क्या है, अंडाशय। ठीक है, तो पहला पार्ट आपका कौन सा हो गया, अंडाशय, किसका, मादा जनन तंत्र का या ओवरीज। ठीक है, अब दूसरा, ये पूरी आपकी क्या कहलाती है, ये फैलोपियन ट्यूब, या इसी को हम हिंदी में बोलते हैं अंडवाहिनी। क्लियर है, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब ये 3 भागों से मिलकर बनी होगी। ये जो भाग है ये बोला जाता है ऑस्टियम, और ये झालरदार जो संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं फिम्ब्रिन या झालरदार कीट। ये फैलोपियन ट्यूब हो ही गई, और इसका जो ये संकरा भाग होता है यहाँ पे, जो कहाँ होता है, गर्भाशय में खुलता है, वो आपका क्या कहलाता है, स्थूमस। या इसी को हम बोलते हैं संकीर्ण पथ। संकीर्ण मतलब सकरा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अंडा बनेगा किसमें, अंडाशय में, और इस अंडे को बनने में इंपॉर्टेंट रोल कौन से 2 हार्मोन्स करते हैं, जो स्त्री के लैंगिक लक्षणों को भी नियंत्रित करने का काम करते हैं। कौन से हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। वो कहाँ पाया जाएगा, इधर। ठीक है, अब यहाँ पे ये अंडा बना, अब अंडा बनने के बाद ये कहाँ जाएगा, इस झालरदार कीप में। ये जो झालरदार कीप है ना, वो इस तरह से मूव करती है ऐसे। ठीक है, तो जो ये अंडा यहाँ पे बनेगा, तो इसके मूव करने से ये अंडा यहाँ से निकलकर कहाँ पहुँच जाता है, इसमें। यहाँ पे ये भाग का क्या कहलाता है, तुम्बिका। तुम्बिका, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पुला। जो निषेचन होता है अंडवाहिनी में अंडे का, वो मेन किस जगह पे होता है, तुम्बिका वाली जगह पे। अंडवाहिनी के का जो तुम्बिका वाला भाग होता है उसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है। फिर यहाँ से ये अंडा हो गया, ये मूव करता है। अगर इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यहाँ से स्पर्म आया, ठीक है, और यहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये कहाँ पहुँच जाता है, जब ये भ्रूण 32 कोष की अवस्था का हो जाएगा, तब ये कहाँ पहुँच जाएगा, गर्भाशय में। ठीक है, गर्भाशय में कैसे पहुँचता है, अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही स्थिर रहेंगी और ये धीरे धीरे चलते चलते पहुँच जाएगा। इसमें क्रमाकुंचन गति होती है। क्रमाकुंचन गति मतलब फैलेगा सिकुड़ेगा, जिससे अंडा फिर धीरे धीरे क्या करता है, आगे की तरफ मूव करता है, और फिर मूव करते करते ये कहाँ पे आ जाएगा, गर्भाशय में। यहाँ ये बन गया शिशु। सही है ना, ये ठीक है। तो जो ये शिशु का डेवलपमेंट होता है, हंसो नहीं, अच्छा तो बनाया ही है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, तो
शिशु का जो पूरा डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है? गर्भाशय में। गर्भाशय में 3 परतें होती हैं जो गर्भाशय को भ्रूण के विकास के लिए तैयार करती हैं। पहली कौन सी है? ये पेरीमेट्रियम, सबसे बाहर की, बीच की मायोमेट्रियम और अंदर की एंड्रोमेट्रियम, जो गर्भाशय को गद्देदार बनाती है। ठीक है, और यहाँ पे फिर आगे बच्चा पूरी तरह से विकसित होता है, और जब इसका विकास पूरा हो जाता है तो वेजाइना या बर्थ नाल के थ्रू ये बाहर आ जाता है। ठीक है, अगर इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है, तब यहाँ से जो ये अंडा है ये जो देखो तीनों परतें हैं, पहले ही बता चुके हैं कि ये तीनों परतें जैसे ही यहाँ पे ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन मतलब अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग मतलब अंडा अंडाशय से क्या होगा? बाहर आएगा। वो कब आता है? जब स्त्रियों में या लड़कियों में पीरियड शुरू होता है। पीरियड के खत्म होने के लगभग 8 से 10 दिन बाद अंडे ओवरी से ओवुलेशन शुरू हो जाता है। तो यहाँ से ये अंडा निकलेगा। ठीक है, अंडा निकल कर कहाँ पे पहुंचा? अंडवाहिनी में। मान लो यहाँ पे स्पर्म नहीं आया और इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये वेट कब तक करता है? ये मान लो 10वें दिन अंडा बाहर आ गया, अंडोत्सर्ग हो गया। ठीक है, पीरियड के 10वें दिन बाद अंडोत्सर्ग हो गया, फिर ये लगभग कितने 10 दिन तक वेट करेगा। ठीक है, मान लो पीरियड खत्म होता है 5 तारीख को, 10-12 तारीख तक ओवुलेशन हो गया, फिर ये वेट कितना करेगा? 20, 21 से 22 तारीख तक। ठीक है, इसके बाद ये धीरे धीरे वहां से टूटना शुरू कर देगा। ठीक है, ये टूटेगा, अंडा यहाँ से टूटेगा, तो ये जो परतें हैं ना गर्भाशय की, ये भी यहाँ से टूटती हैं। आपने देखा होगा कि कई लोगों को बहुत ज़्यादा पेन होता है मासिक धर्म के समय या पीरियड के समय, बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो पेन किसकी वजह से होता है? ये जो परतें होती है ना, जब ये टूटती हैं गर्भाशय से, ये जब अलग होती है ना, तो यहाँ पे पेन होता है। किसी को नहीं होता, नॉर्मली होता है थोड़ा बहुत, किसी को बहुत ज़्यादा होता है, तो ये इन्हीं की वजह से होता है। फिर यहाँ से ये अनफर्टिलाइज्ड एग यहाँ पे आया। ठीक है, और ये परतें टूटी और 28 दिन बाद धीरे 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 ये बाहर निकल जाती हैं वेजाइना के थ्रू। ठीक है, तो पीरियड में जो रक्तस्राव होता है उनमें ये अनफर्टिलाइज्ड एग के साथ साथ ये क्या होती हैं, जो गर्भाशय को गद्देदार बनाने वाली परतें हैं वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं, और वो पीरियड या माहवारी जिसको बोलते हैं ना, उसके थ्रू ये बाहर आ जाती है। और ये चीज़ हर महीने होती है। हर महीने अंडोत्सर्ग होगा। अंडोत्सर्ग होगा तो अंडे में अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर वो भ्रूण बनना शुरू हो जाता है। फिर उसमें आगे पीरियड नहीं होगा, मतलब वो परतें नहीं टूटेगी। अगर वो भ्रूण नहीं बनता तो हर महीने क्या होगा? ये अनफर्टिलाइज ये भी खत्म होगा, ये जो परतें हैं ये भी खत्म होकर बाहर आएंगे, और ये हर महीने प्रोसीजर चलती रहती है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया आपका मादा जनन तंत्र। तो दूसरा आपका क्या हो गया? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी जो कितनी होती है? एक जोड़ी, इसी को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तीसरा आपका कौन सा हो गया? यूट्रस, गर्भाशय। चौथा योनि, वेजाइना, और पांचवा भग या जिसे बोलते हैं वुल्वा। ठीक है, और सहायक जनन ग्रंथियों में कौन सी है? 2 हैं, एक है बर्थोलिन ग्रंथि, दूसरी कौन सी है? स्तन ग्रंथि। पहली है बर्थोलिन। बर्थोलिन, बर्थ का मतलब क्या होता है? जन्म। ठीक है, मतलब जो बच्चे के जन्म में सहायक होती है वो कौन सी है? बर्थोलिन ग्रंथि। बर्थोलिन ग्रंथि। और दूसरी कौन सी होगी? स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि क्या करती है? शिशु के जन्म के बाद दुग्ध नाल को प्रेरित करती है, दुग्ध श्रावण को प्रेरित करती है। ठीक है ना, तो ये पूरा आपका मादा जनन तंत्र हो गया। अब इसको भूलना नहीं। ठीक है।